दोस्तों, जिंदगी में हर कोई चाहता है कि वो हमेशा शांत रहे, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो या स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो। लेकिन आपने खुद नोटिस किया होगा, ज्यादातर लोग छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या एंग्जाइटी फील करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके अंदर ये ताकत हो कि चाहे लाइफ में कितनी भी मुसीबत आए, फिर भी आप अंदर से शांत रहें, तो ये कितना पावरफुल होगा ना। यही सिखाता है स्टोइसिज्म, एक प्राचीन फिलॉसफी जो आपको सिखाती है जिंदगी में हर सिचुएशन में कैसे शांति बनाए रखें। तो आइए, इस वीडियो में हम जानेंगे स्टोइसिज्म क्या है और इसके 5 पावरफुल प्रिंसिपल्स जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। चैप्टर 1, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, अपनी शांति बचा कर रखिए। स्टोइसिज्म का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब है, जिंदगी में सिर्फ उन चीजों पे ध्यान दो जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं। ये प्रिंसिपल कहता है, आपका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन इसीलिए बढ़ता है क्योंकि आप उन चीजों पर एनर्जी वेस्ट करते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। जब भी आपको गुस्सा आए या स्ट्रेस हो, अपने आप से पूछिए, क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, अगर है तो सॉल्यूशन सोचिए। उदाहरण, अगर ट्रैफिक जाम में फंस गए तो आप ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप शांति से सोच सकते हैं, इस वक्त मैं अपनी फेवरेट पॉडकास्ट या म्यूजिक सुन लेता हूं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप स्ट्रेस भी नहीं लोगे। चैप्टर 2, आमर फाटी, जो हो रहा है उसे गले लगाइए। स्टोइसिज्म का दूसरा प्रिंसिपल है एमर फाटी। इसका मतलब है, जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो और उससे प्यार करो। यानी बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त, दोनों को बराबरी से अपनाओ। रेजिस्ट करने की बजाय उसे एम्ब्रेस करो। जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आए, उसे दुश्मन नहीं, दोस्त बनाओ। पूछिए, ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है? इससे आपको गुस्सा नहीं बल्कि ग्रोथ मिलेगी। उदाहरण, अगर आपको जॉब से निकाल दिया गया तो उसे बुरा वक्त मत समझो, बल्कि नए अपॉर्चुनिटी का रास्ता समझो। शायद अब आप वो काम कर सको जो आप सच में करना चाहते हो। चैप्टर 3, मेमेंटो मोरी, मौत को याद रखकर जीना सीखो। स्टोइसिज्म में एक और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, मेमेंटो मोरी। इसका मतलब है मौत को याद रखकर जीना। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है जिंदगी का पूरा मजा उठाओ, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहेगी। स्टोइक्स कहते हैं, जब आपको याद रहता है कि मौत तय है, तब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखते हो। आप छोटी छोटी बातों पर टाइम वेस्ट नहीं करते। हर सुबह 5 मिनट के लिए मेडिटेट करिए। अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं कैसे जीता? इससे आप ज्यादा माइंडफुल और ग्रेटफुल फील करते हो। उदाहरण, अगर आप किसी से लड़ रहे हो तो सोचिए, अगर ये मेरी लाइफ का आखिरी दिन होता तो क्या मैं गुस्से में टाइम वेस्ट करता? आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा और आप शांति फील करोगे। चैप्टर 4, प्रेमेडिटेशन मॉलोरम, पहले से तैयारी करिए। स्टोइसिज्म में एक और यूनिक कॉन्सेप्ट है, प्रेमेडिटेशन मॉलोरम। इसका मतलब है, आने वाली प्रॉब्लम्स का पहले से मेंटल रिहर्सल करो। इसका फायदा यह है, जब प्रॉब्लम रियल में होती है तो आप तैयार रहते हो। ना तो आप पैनिक करते हो, ना ही एंग्जाइटी होती है। रोज 2 मिनट के लिए सोचिए, अगर मेरी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आए तो मैं कैसे हैंडल करूंगा? इससे आपको रियल सिचुएशन में सरप्राइज नहीं होता, बल्कि कॉन्फिडेंस मिलता है। उदाहरण, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो सोचिए, अगर कल मेरा बिजनेस लॉस में चला गया तो मैं क्या करूंगा? इससे आप पहले से अल्टरनेट प्लान तैयार कर सकते हो। चैप्टर 5, सिंपैथिया, दुनिया से जुड़कर जीना। स्टोइसिज्म में एक और सुंदर प्रिंसिपल है, सिंपैथिया। इसका मतलब है दुनिया से जुड़कर जीना। इसका अर्थ है, आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स में मत फंसो, बल्कि दूसरों के दुख दर्द को भी समझो। इससे आप ज्यादा एम्पैथेटिक बनोगे और खुश रहोगे। रोज किसी ना किसी की मदद करिए, चाहे वो छोटी सी हेल्प हो, जैसे किसी की बात ध्यान से सुनना
या उनका हाथ बटाना। उदाहरण, अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो किसी चैरिटी में वॉलंटियर करिए या किसी गरीब को खाना खिलाइए। आपको इंस्टेंटली पॉजिटिविटी फील होगी। दोस्तों, अभी तक हमने जाना स्टोइसिज्म के 5 पावरफुल प्रिंसिपल्स जो आपको जिंदगी में हर सिचुएशन में शांत रहना सिखाते हैं। लेकिन प्रिंसिपल्स जान लेने से जिंदगी नहीं बदलती जब तक उन्हें डेली लाइफ में अप्लाई न किया जाए। तो अब चलिए बात करते हैं स्टोइसिज्म के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो आप हर रोज अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं ताकि आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बन सकें। 1. इमोशन को एक्सेप्ट करिए, दबाइए मत। दोस्तों, स्टोइसिज्म में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं कि स्टोइक्स इमोशंस को फील नहीं करते, लेकिन यह सच नहीं है। स्टोइसिज्म का असली मतलब है इमोशंस को एक्सेप्ट करो, लेकिन उनके कंट्रोल में मत आओ। प्रैक्टिकल टिप, जब भी आपको गुस्सा आए, दुख हो या एंग्जाइटी हो, उसे दबाइए मत बल्कि नोटिस करिए। अपने आप से पूछिए, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं? उस फीलिंग को एक्सेप्ट करिए और उसके साथ शांति से रहिए। उदाहरण, अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आ गया तो गुस्सा दबाइए मत बल्कि उसे नोटिस करिए। हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, ये सिर्फ एक इमोशन है, मैं इसके कंट्रोल में नहीं आने वाला। इससे आपका गुस्सा धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा। तो नेगेटिव विजुअलाइजेशन, बुरा सोचिए ताकि अच्छा हो सके। दोस्तों, ये सॉल्यूशन स्टोइसिज्म का थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव विजुअलाइजेशन, इसका मतलब है बुरी सिचुएशंस को सोचिए ताकि आप मेंटली तैयार रहें। प्रैक्टिकल टिप, रोज 2 मिनट के लिए सोचिए, अगर मेरी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आए तो मैं कैसे हैंडल करूंगा। उदाहरण, अगर आप जॉब कर रहे हो तो सोचिए, अगर कल मेरी जॉब चली गई तो मैं क्या करूंगा। इससे आप पैनिक नहीं करोगे बल्कि पहले से तैयार रहोगे। 3. डिस्कंफर्ट को गले लगाइए, आराम जोन से बाहर निकलिए। दोस्तों, स्टोइसिज्म कहता है अगर आप हमेशा आराम जोन में रहोगे तो जिंदगी की प्रॉब्लम से नहीं लड़ पाओगे। इसीलिए स्टोइक्स खुद को डिस्कंफर्ट में डालते हैं ताकि वो मेंटली स्ट्रांग बन सके। प्रैक्टिकल टिप, रोज थोड़ा थोड़ा डिस्कंफर्ट फेस करिए। कोल्ड शावर लीजिए, थोड़ा भूखे रहिए या किसी चीज से वॉलंटरली सैक्रिफाइस करिए। इससे आपकी विल पावर बढ़ेगी और आप मेंटली टफ बनोगे। उदाहरण, अगर आप बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो तो वीक में एक दिन ऐसी चीज करिए जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल बनाए, जैसे जिम में एक्स्ट्रा पुश करिए या बिना एसी के सोइए। ये छोटी छोटी डिस्कंफर्ट आपको मेंटली टफ बनाएंगी। 4. ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, जो है उसके लिए शुक्र मनाइए। दोस्तों, स्टोइसिज्म का एक सुंदर कॉन्सेप्ट है ग्रेटिट्यूड। इसका मतलब है जिंदगी में जो कुछ भी आपके पास है उसे एप्रिशिएट करिए। प्रैक्टिकल टिप, रोज रात को 5 मिनट के लिए सोचिए, आज के दिन में मुझे किस चीज के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल रहिए। अच्छा खाना खाया, फैमिली के साथ टाइम बिताया या अच्छी नींद आई। इससे आपको ज्यादा खुशी और शांति फील होगी। उदाहरण, अगर आप जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो तो अपने दिन में से 3 चीजें ढूंढिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। इससे आप नेगेटिविटी से निकलकर पॉजिटिविटी में आ जाओगे। 5. डिटैचमेंट प्रैक्टिस, हर चीज से जुड़कर मत रहिए। दोस्तों, स्टोइसिज्म कहता है ज्यादा अटैचमेंट आपको दुखी बनाती है। इसीलिए स्टोइक्स हर चीज से थोड़ा डिटैच्ड रहते हैं, चाहे वो लोग हों या चीजें। प्रैक्टिकल टिप, रोज अपने मन में सोचिए, ये चीज या इंसान मेरे जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा, तो मैं इससे ज्यादा अटैच्ड नहीं हो रहा। उदाहरण, अगर आपको अपने फोन से ज्यादा लगाव हो गया है तो रोज थोड़ा टाइम बिना फोन के बिताइए। इससे आपको रियलाइज होगा कि आपका सुकून किसी भी एक्सटर्नल चीज पे डिपेंड नहीं करता। दोस्तों, स्टोइसिज्म कोई थ्योरी नहीं है, ये एक जिंदगी जीने का तरीका है। अगर आप स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को अपनी लाइफ में लाते हो तो आप इमोशनली स्ट्रांग बनोगे,
स्ट्रेस फ्री रहोगे और हर सिचुएशन में शांति बनाए रख पाओगे। आपको कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा अच्छा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, शांत रहिए और स्टॉइक बनिए।